आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 ट्रेन लड़ गई। यह सुरक्षा कवच नहीं, जनता के साथ कपट है। कन्नौज में बीजेपी सांसद के हमले से बचने को अब पुलिस को जेसीबी के पीछे छिपना होगा। कार्यवाहक डीजीपी की तरह चल रही कार्यवाहक सरकार। आजमगढ़ के सठियाओं में सुराई गांव में मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव के यहां पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए। कहे कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन वहां 3 ट्रेन आपस में लड़ गईं। इसकी जवाबदेही कौन देगा? यह लोग तमाम नए उपकरण बनाए थे ताकि ट्रेन हादसे न हो। यह कहा गया था कि सुरक्षा कवच बनाया गया है जिससे सिग्नल मिल जाएगा और अगर कोई ट्रेन आसपास होगी तो अपने आप दूसरी ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन यह सिग्नल काम नहीं आया या कवच काम नहीं आया। साफ है कि जनता के साथ कपट किया गया है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में कन्नौज में स्थानीय बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा पुलिस पर हमले के आरोप पर कहा कि अब पुलिस कहां छिपने जाए, क्या बुलडोजर के पीछे छिपना पड़ेगा? जब बीजेपी के लोग ही पुलिस पर हमला करने लगेंगे तो यही होगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है, लेकिन खास समुदाय, खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार केवल पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के घर पर ही जेसीबी चला रही है। खास वर्ग के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका 100 खून माफ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यह काम केवल नारियों के वोट लेने के लिए होता है। जब सरकार बन जाती है तो नारियों का अपमान शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर जिस प्रकार से महिलाओं और पहलवानों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ धरना दिया, कार्रवाई की मांग की, उसका कोई असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने गेहूं की खरीद पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। कहा कि केवल प्राइवेट कंपनियों, आढ़तियों के फायदे के लिए प्राइवेट कंपनियों को गेहूं बेचने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया गया। सरकारी केंद्रों पर इतनी समस्या पैदा कर दी गई कि किसान वहां गेहूं अपना नहीं बेच पाया। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा आतंक की नर्सरी की बात कहकर अपनी बात रखने को लेकर अखिलेश यादव ने यहाँ का अपमान बताया। कहा कि यह अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है, जबकि आजमगढ़ में सपा की पिछली सरकार ने मुबारकपुर में बुनकरों के लिए विपणन केंद्र खुलवाया था और तमाम सहूलियतें दी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने यह सब कुछ नहीं किया। बिजली का रेट बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री कभी खुद नहीं साड़ी खरीद सकते। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 के चुनाव में सभी लोग महंगाई, बेरोजगारी, बेटियों के सम्मान, साढ़ की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग अलग मिले हैं और यह तय हुआ है कि सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो जितनी सीट लेकर आएगा वह अन्य दलों के साथ मिलकर एक होकर विपक्षी एकता बनाएंगे। पटना में 12 जून को विपक्षी एकता को लेकर होने वाली सभा में उनको निमंत्रण मिला है, वह वहां जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ भी कर लिया, बसपा के साथ भी कर लिया, फिलहाल जयंत चौधरी के साथ है, तो जिसके साथ अभी गठबंधन है उसके साथ रहेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, उन्हें बीजेपी की एसी की हवा लग गई है तो उनको लगे रहने दो। अखिलेश यादव ने महंगाई बढ़ती जाने की तुलना पार्ले जी बिस्कुट से भी की। कहा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है आकार छोटा बिस्कुट का होता जाता है। आजमगढ़ में चीनी मिल और हवाई अड्डे के मुद्दे पर भी उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जब नेताजी यहां चीनी मिल का उद्घाटन किए थे तब यहां की गन्ना की क्षेत्र बढ़ गई थी, लेकिन अब सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। वहीं हवाई अड्डे के मुद्दे पर कहा कि यहाँ का हवाई अड्डा सपा की पिछली सरकार ने बना दिया था, लेकिन 6 साल से उसका कोई विकास आज बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। यह इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का हवाई जहाज न उतर पाए, इसके लिए हवाई अड्डे का विकास रोका जा रहा है। सुनते हैं अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा। सुराई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उड़ीसा ट्रेन हादसा सुरक्षा कवच नहीं बल्कि जनता के साथ कपट है। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आजमगढ़ के सठियाओं में सुराई गांव में मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव के यहां पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए। कहे कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन वहां 3 ट्रेन आपस में लड़ गई। इसकी जवाबदेही कौन देगा? यह लोग
तमाम नए उपकरण बनाए थे ताकि ट्रेन हादसे न हो। यह कहा गया था कि सुरक्षा कवच बनाया गया है जिससे सिग्नल मिल जाएगा और अगर कोई ट्रेन आसपास होगी तो अपने आप दूसरी ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन यह सिग्नल काम नहीं आया, यह कवच काम नहीं आया। साफ है जनता के साथ कपट किया गया है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में कन्नौज में स्थानीय बीजेपी सांसद के द्वारा पुलिस पर हमले के आरोप पर कहा कि अब पुलिस कहां छिपने जाए, क्या बुलडोजर के पीछे छिपना पड़ेगा? जब बीजेपी के ही लोग पुलिस पर हमला करने लगेंगे तो यही होगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है, केवल खास समुदाय, खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार केवल पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के ही घरों पर जेसीबी चला रही है। खास वर्ग के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की सरकार में उनका 100 खून माफ है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कहा। क्या कहते थे, हमारी ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नई टेक्नोलॉजी के साथ सिग्नल सिस्टम लगा है। ये कवच का काम करेगा। कहीं अगर ट्रेन आ जाएगी आगे से या पीछे से, ये कवच ट्रेन को और यात्रियों को सुरक्षित रखेगा। अभी आपने देखा बीजेपी के कवच की जगह जो कपट किया इन्होंने, 3 ट्रेन। मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता था। ये ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे, अब पता लगा ये ट्रिपल इंजन इसकी बात कर रहे थे क्या 3 इंजन एक साथ टकरा जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा एक्सीडेंट। नहीं, आप नहीं समझे पत्रकार साथी। मुख्यमंत्री जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। आपने देख लिया ट्रिपल इंजन, 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है। ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन बनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। आजकल तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे या और चीजें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल? क्या हिसाब है सोचिए आप, 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी पक्षियों को, इस तरीके की बात। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। उस हिसाब से 12 जून को आप चुनाव हुआ है नगर निकाय का, और लखनऊ में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने सबको बधाई भी दे दी। लखनऊ में बैठ करके और दिल्ली में सरकार हो उसके बाद भी कूड़े की समस्या वैसी बनी रहे, नालियों की समस्या वैसी बनी रहे, नदियों में वैसे ही नाले जुड़ते जाएं। चुनाव कूड़े का, नाली का था, जनता ने उन्हें चुन दिया है। खासकर बड़े शहरों में हमें उम्मीद है कि बड़े शहरों का कूड़ा, बड़े शहरों की नालियों का गंदा पानी हमारी माँ गंगा में और जमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियों में नहीं बहेगा। ये कम से कम सरकार निश्चित करे। और जहाँ नगर पालिकाएँ और टाउन एरिया में बड़े पैमाने पर समाजवादियों की जीत हुई है, पहले से ज़्यादा वोट हासिल हुआ है, सभासद भी बड़ी संख्या में जीते हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत आमने सामने का होता है। तो कई बार आपके ही लोग नाराज़ होकर के दूसरी तरफ चले जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, बाद में फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो वैसे के वैसे मुद्दे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजमगढ़ के लोग भी जानते होंगे, गेहूं उनका सरकारी खरीद में नहीं गया, कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिला होगा
आढ़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में बिक गया गेहूं। ये चाहती सरकार तो गेहूं खरीद सकती थी, लेकिन जो टारगेट फिक्स किया होगा वो टारगेट भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। अगर सरकार चाहती तो किसान को ज्यादा मुनाफा मिल जाता, लेकिन सरकार की नियत और मंशा यही रही है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं, बड़े सेठों को लाभ पहुंचाएं। उसी के तहत पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं प्राइवेट हाथों पे सरकार ने बिकवा दिया। और बड़े शहरों में जब ये आटा बन करके, बिस्किट बन करके या सूजी का आटा बन करके आएगा तो आपको महंगा लेना पड़ेगा। पैक्ड आटा कितना महंगा है, ब्रेड महंगी हो गई होगी, बिस्किट महंगा हो गया। और कई बार मैंने उदाहरण दिया, महंगाई और मुनाफा पार्ले जी से सीखना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। महंगाई बढ़ती चली गई तो उन्होंने पैकेट छोटा करते चले गए। और वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लेने जाओगे तो एक मिलेगा, एक का पैकेट आपको मिलेगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये सरकार रही तो एक बिस्किट का पैकेट मिला करेगा आपको। कहते हैं कि आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, हमने उसका पहचान बदली है और हमारे आजमगढ़ के लोगों, क्या आपका अपमान नहीं है? ये बताइए, अपमान है कि नहीं है? ये ऐसा है, ये आपको नहीं, समाजवादियों को, और इशारा करते हैं मुसलमान भाइयों पे। ये हमारी संस्कृति मिली जुली है, यहाँ हम मिल कर के रहे हैं, हमारी परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई जुड़ी हुई हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हंस क्यों रहे भाई, सच बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था केंद्र, विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाएं, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाजार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाजार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो उसके लेना देना नहीं है उनको। उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या क्या के मुकदमे थे।